हे गाइस नमस्कार, आप लोगों को टॉप 10 क्लासेस के प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो गाइस आज की लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10 की गणित की प्रश्नावली 3.5 का आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। गाइस इससे पहले वाले जो सवाल हैं इसके पहले वाले वीडियो में उपलब्ध है। गाइस अगर आपने वो नहीं देखा होगा तो जाके जल्दी से जल्दी उसको देखिएगा, तभी आज की लेक्चर आपको समझ में आने वाला है। गाइस यदि चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ आज की वीडियो को जबरदस्त शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं आपके टाइम को गंवाते हुए बिना। आज बात करते हैं कि प्रश्नावली 3.5 का जो अधूरा प्रश्न बचा हुआ है उन प्रश्नों की बात करेंगे और बिल्कुल आसान तरीके से बात करने वाले हैं, आसान भाषाओं में बात करेंगे और सीखेंगे। तो आपका सवाल क्या कह रहा है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। तो दो चीजें हैं, जैसे कि एक कोई छात्रावास है, ये आप समझिएगा, ये बात समझने वाली बात है कि ये कोई छात्रावास है। इस छात्रावास में जो किराया जो ये भाड़ा लेता है इसका दो प्रकार से भाड़ा लेता है। एक तो नियत भाड़ा है, क्या है, एक नियत भाड़ा है और एक है अतिरिक्त भाड़ा कि आप कितने दिन रहोगे उसका भाड़ा, उस हिसाब से आपको भाड़ा देना। भाई ये नियत कर दिए, आप रहो या न रहो उसमें जाओगे तो भी इतना भाड़ा देना ही देना पड़ेगा। 5 रुपए नियत है और अब जितने दिन रहोगे उतने हर एक दिन का 2-2 रुपए आपको देना पड़ेगा। तो उसी प्रकार यहाँ आपका सवाल कर रहा है। तो अब सवाल को पुनः हम आगे पढ़ते हैं। तो मानते हैं जो क्या आगे कर रहा है, जब एक विद्यार्थी ए जो कि 20 दिन भोजन करता है वह 1000 रुपये अदा करता है, जबकि विद्यार्थी बी 26 दिन भोजन करता है और 1180 रुपये अदा करता है। तो नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी नियत व्यय को ही हम लोग नियत माने हैं। तो माना नियत जो किराया है वो कितना है, x है। मान लेते हैं कि माना नियत किराया कितना है, x है। 4 नंबर का पहला सवाल है, कोई छात्रावास है, उस छात्रावास में किराया 2 प्रकार से है। तो जो नियत भाग है, जो नियत खर्चा है उसे हमने क्या मान लिया, x। माना नियत भाग क्या है, x है। और जो अतिरिक्त है यानी जो प्रतिदिन का व्यय है उसे y रुपए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, y। तो प्रतिदिन का भाग या प्रतिदिन का व्यय कितना मान लेते हैं, y मान लेते हैं। तो अब गाइस आगे बात करते हैं, जो छात्रा ए है, कोई छात्रा ए है, ये कितने दिन भोजन करता है, ये भाई 20 दिन भोजन करता है। कितने दिन भोजन करता है, 20 दिन भोजन करता है और कितने रुपए देता है, 1000 रुपये देता है। तो बताओ जब यह 20 दिन भोजन किया होगा तो उस 20 दिन में ये भी दिया होगा और ये भी दिया होगा। तो भाई ध्यान से समझो, ये तो प्रथम शर्त यानी छात्रा ए के लिए बात होगी। तो प्रथम शर्त लगाएंगे। प्रथम शर्त मतलब आपका प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है नियत भाग तो जुड़ना ही जुड़ना, अर्थात ये x जुड़ ही जाएगा, प्लस कितने दिन भोजन किया है, 20 दिन भोजन किया है। एक दिन का तो y रुपए है, 20 दिन का हो जाएगा 20y। तो x प्लस कितना हो जाएगा, 20y बराबर कितने रुपए अदा किया है भाई, 1000 रुपये। समीकरण नंबर क्या हो गया, 1 हो गया। इतनी बात समझ में आई। अब कोई छात्रा बी है जो कि 26 दिन भोजन करता है। कितने दिन भोजन करता है, 26 दिन भोजन करता है। भाई कितने दिन भोजन करता है, ये 26 दिन। और कितने रुपए अदा करता है, 1180 रुपये अदा करता है। तो नियत वाला तो भाग जुड़ेगा। अब 26 दिन किया तो एक दिन का y रुपये था, 2 दिन का 2y, 3 दिन का 3y, तो 26 दिन का 26y हो जाएगा। तो दूसरा शर्त क्या कह रहा जानते हैं, दूसरा शर्त ये है, नियत भाग x हो गया। कितने दिन भोजन किया भाई, 26 दिन।
तो 26y बराबर क्या हो गए 1180 हो गए। समीकरण नंबर कौन हो गए 2 हो गए। क्या इतना किसी को कोई दिक्कत है? नहीं, किसी भी प्रकार की यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब वो क्या कर रहा है कि आप जो बीजगणितीय व्यंजक आपको प्राप्त हो उसे चाहे आप किसी भी बीजगणितीय विधि से हल करो। तो हम लोग कौन सा विधि लगा रहे हैं? विलोपन विधि। कौन सी विधि? विलोपन विधि। आपको जो विधि अच्छा लगे, जो विधि बेस्ट लगे, उस विधि से हल कर सकते हैं। तो विलोपन क्या होता है कि किसी एक पद को विलुप्त कर दिया जाता है। तो देखो गाइस यहाँ x है, x में से x को माइनस कर दे तो एक पद विलुप्त हो जाएगा। तो लिखेंगे विलोपन में क्या लगा रहे हैं कि समीकरण 2 को, या ऐसे लिखिए समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से। समीकरण 2 क्या है आपका? x प्लस 26y बराबर 1180 और समीकरण 1 क्या है? x प्लस 20y बराबर 1000। माइनस करना है, माइनस लगा दीजिए। x में से x घटा दोगे तो कट जाएगा। 26y में से 20y घटाओगे तो 6y आएंगे और 1180 में से 1000 घटाओगे तो 180 आएंगे। 6 से इसे भाग दोगे तो 6 तिरिक 18 और 6 जीरो में 0। y बराबर कितना आ गया? 30 आ गया। तो y कौन था? प्रतिदिन था। तो प्रतिदिन का किराया 30 रुपए आ गए। अब ये y की वैल्यू उठा के समीकरण 1 या 2 में रख के x की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। चलिए y बराबर 30 समीकरण 1 में रखने पर, भैया समीकरण 1 क्या है? x प्लस 20y बराबर 1000 है। तो y के स्थान पे 30 रखना है ना, तो x प्लस 20 गुने क्या हो जाएगा 30 बराबर 1000। x प्लस 20 और 30 का गुना कर देंगे तो 600 आ जाएंगे बराबर 1000। ये प्लस 600 बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 1000 माइनस 600, 1000 में से 600 घटाएंगे तो 400 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 400। तो आपसे पूछा था नियत व्यय और प्रतिदिन का व्यय बताइए। तो नियत व्यय क्या आप माने थे? तो गाइस यही लिख दीजिएगा कि नियत व्यय x बराबर 400 रुपीज है और प्रतिदिन का जो व्यय था वो y कितना था? वो आपका कितना है? ध्यान से देखिए, वो आपका 30 रुपए है। तो गाइज इस प्रकार आपका चौथे का पहला पार्ट समाप्त हो जाता है। यदि गाइज आपको कहीं भी कोई डाउट रह गया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा और यदि आपको समझ में आया होगा तो एक बार वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों के साथ। चलते हैं अब आगे की बात करते हैं, उससे पहले आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। तो गाइज बात करते हैं चौथे नंबर का दूसरा पार्ट क्या करा। आपको स्क्रीन पे प्रश्न दिखाई पड़ रहे होंगे, आप वहां से देख सकते हैं। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। आपको प्रश्न पूछा है भिन्न का मान ज्ञात करना है, तो भिन्न में अंश और हर दोनों होते हैं। तो माना क्या कि अंश जो है वो x है, माना अंश बराबर क्या है? x है और हर जो है वो क्या है? y है। तो हर बराबर क्या हो गए? y हो गए। तो भिन्न क्या तैयार हो जाएगी? जरा सा बता दो, भिन्न क्या हो जाएगी? भिन्न हो जाएगा
x बटे वाई, x बटे क्या हो जाएगा y। अब आप बात ध्यान से समझिएगा, इसे समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। ठीक, अब आप चलिए प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त में आपसे सवाल में क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो कि आपसे कह रहा है कि जब उसके अंश में 1 घटाया जाए तो वह 1/3 हो जाता है। देखिए, जब 1 घटा रहे हो तो वह 1/3 हो जा रहा है। किस में 1 घटा रहे हो? अंश में 1 घटा रहे हो। अंश x है ना, x में से 1 घटा दो और y वैसे ही रहेगा। x में 1 घटाने पर भिन्न 1/3 के बराबर हो जाती है। तिर्यक गुना कर दो, 3 का गुना x से करोगे 3x, 3 का गुना 1 से करोगे -3, y का गुना 1 से कर दोगे y, y वाला पक्ष इधर ला दो तो ये 3x है, ये प्लस y इधर आएगा तो -y, ये -3 पहले से है, बराबर इधर कुछ नहीं बचा 0। तो गाइस बात करते हैं आपका दूसरा शर्त क्या कह रहा है। सवाल का दूसरा शर्त है कि जब हर में 8 जोड़ दिया जाए, हर में 8 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1/4 हो जाती है। तो हर कौन है? ये है ना, तो इसमें 8 जोड़ दो, 8 जोड़ दो तो वो क्या हो जाती है? 1/4 हो जाती है। गुना कर दो भाई, 4 का गुना x से करोगे तो 4x, y प्लस 8 का गुना 1 से करोगे तो y प्लस 8 आ जाएंगे। ठीक, अब क्या करते हैं, y प्लस 8 को इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा? ये -y हो जाएगा, ये -8 बराबर क्या 0। समीकरण नंबर क्या लगा लिए? 3 हो गए। अब क्या करते हैं गाइज, इन दोनों समीकरण को विलोपन विधि से हल करते हैं। तो विलोपन विधि, चलिए विलोपन विधि में 4 का गुना यहाँ कर दें, 3 का गुना यहाँ कर दें और घटा दें। तो लिख रहे हैं 4 गुने समीकरण 2, समीकरण 2 -3 गुने समीकरण 3 से, ये लगा दिए विलोपन में। चलो भाई 4 का गुणा करो, 4 तिहाई 12x, फिर यहाँ करोगे तो -4y, यहाँ करोगे तो 4 तिहाई 12 बराबर 0। 3 का गुणा यहाँ करते हैं तो 3 चौके 12x, 3 का गुणा यहाँ करते हैं तो -3y, फिर यहाँ करेंगे तो 3 अट्ठे 24, -24 बराबर 0। चलिए माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस, माइनस का उल्टा प्लस, माइनस का उल्टा प्लस। देखिएगा गाइस, अब बातें करते हैं तो 12x में से 12x घटा दोगे तो कट जाएंगे। अब यहाँ +3y है, यहाँ -4y है, तो -4 में से 3y जब घटा दोगे तो कितना आ जाएगा? -y आएगा। कितना आएगा? -y आएगा। और 24 में से 12 घटाओगे तो +12 आ जाएंगे बराबर 0। ये +12 उधर जाता है तो ये -12 हो जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल, y बराबर कितने आ गए? 12। ये आपका क्या आ गया? हर आ गया। क्या आया है? हर। अब ये y की वैल्यू उठा के चाहे समीकरण 2 में रख दीजिए, चाहे समीकरण 3 में, आपकी इच्छा। y बराबर 12 समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है? यह है 3x - y -3 बराबर 0। तो चलिए y की वैल्यू क्या है? 12 है, तो रखिए 3x - 12 -3 बराबर 0। भाई दोनों एक ही बिरादरी के हैं तो जुड़ जाएंगे। तो 3x - 15 बराबर 0, ये -15 बराबर उधर जाता है तो +15 हो जाएगा। 3 के 3, 3 पचे 15, x बराबर कितो आ गए? 5 आ गए। ये आपका क्या निकल गया? अंश निकल गया। आपको तो भिन्न बताना है
तो समीकरण 1 से, किससे, समीकरण 1 से क्या मिलेगा कि जो भिन्न है वो किसके बराबर है, x बटे वाई, और x की वैल्यू कितनी है 5 है, y की वैल्यू कितनी है 12 है। तो गाइज इस प्रकार यदि आप बोर्ड एग्जाम में लिखते हो तो किसी की मजाल नहीं कि जो आपको नंबर काट ले, आपका नंबर आपसे छीन ले, जिस पे आपका अधिकार है वो आपको मिलना चाहिए। तो गाइज इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की। तो गाइज बात करते हैं चौथे नंबर का तीसरे भाग का। एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक और अशुद्ध उत्तर अंक पर 1 नंबर कटौती की गई है। उसके बाद क्या करा है, यदि उसे सही उत्तर पे 4 अंक मिले होते और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटे होते तो यश 50 अंक अर्जित करता। तो बताओ टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे। प्रश्न बहुत बढ़िया है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो बात करते हैं, आइए ध्यान से समझिएगा। प्रथम शर्त में क्या कह रहे हैं कि वह 40 अंक अर्जित करता जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पे 3 अंक मिले होते। कितना अंक पाता, 40 अंक पाता। सही कितना किया है, x। कितने एक प्रश्न पे एक सही उत्तर पे कितना अंक मिल रहा है, 3 अंक मिल रहा है। यदि 2 प्रश्न सही किया होता 6 अंक, 3 किया होता सही तो 9 अंक मिलते। कितने भैया सही किया, x, तो 3x हो जाएगा। अब हर एक गलत प्रश्न पे 1 नंबर कट रहा है। तो 2 गलत किया होता तो 2 नंबर कट जाते, 3 गलत किए होते 3 नंबर कट जाते। कितने गलत किया, y, तो कटने का मतलब माइनस, कटने का मतलब आपका नंबर कम होगा ना। तो 3x माइनस कितना हो जाएगा, y बराबर कितना हो गया 40। समीकरण नंबर 1। आप पुनः इसको बात को समझिएगा कि यश ने 3 नंबर सही पर प्राप्त किया है। तो सही प्रश्न तो x किया है तो 3x हो गए। अब 1 नंबर उसका कट रहा है गलत होने पर। तो कितना गलत किया, y, तो y का गुना 1 में कर दिए तो y ही आएगा ना। तो 3x माइनस वाई बराबर 40 हो गए। फिर दूसरा शर्त क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। दूसरा शर्त कह रहा है वो कि यदि सही उत्तर पे 4 अंक मिलता, यदि अब जब सही होगा तो 4 अंक मिलेगा। कितना सही किया है, x, तो 4x। और कटेंगे कितने, 2 अंक। कितने अंक कटेंगे भैया, 2 अंक कटेंगे। तो कितने गलत किया है, y, तो 2 अंक कटा तो 2y बराबर कितने नंबर पाता, 50। समीकरण नंबर क्या हो गया, 2। अब इन्हीं दोनों को आपको गाइस विलोपन विधि से हल करना है। तो ये बात करते हैं, विलोपन विधि की चर्चा करेंगे। विलोपन विधि से हल करना है। तो गाइस ध्यान से समझिएगा क्या होता है विलोपन विधि। चलिए बात करते हैं। 4 का गुणा 3 से कर दें और 3 का गुणा 4 से कर दें और घटा दें तो दोनों कट जाएंगे। तो 4 गुणे समीकरण 1 माइनस 3 गुणे समीकरण 2 से। ठीक, अब चलिए 4 का गुणा कीजिए, 4 त्याई 12x, 4 का गुणा y से तो 4y, 4 का गुणा 40 से तो 4 चौके 40 चौके हो जाएंगे 160। चलिए 3 का गुणा यहाँ करिए, 3 चौके 12x, 3 का गुणा 2y से करेंगे 3 दूनी 6y, 3 का गुणा 50 से करेंगे तो ये 150 हो जाएंगे। फिर क्या करना है, माइनस करना, तो माइनस का उल्टा प्लस, ये माइनस। चलिए ये कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए ये प्लस 6 है, ये माइनस 4 है, तो 6 में से 4y घटा देंगे तो ये 2y आ जाएगा। 160 में से 150 घटा देंगे तो 10 आ जाएगा। 2 1 के 2, 2 पंचे 10, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो y की वैल्यू कितना प्राप्त कर लिया आपने, 5 प्राप्त कर लिया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। अर्थात गलत प्रश्नों की संख्या कितना था, 5 था। कितना था, 5। अब y का मान 5 उठा के समीकरण 1 और 2 में चाहे जिसमें रख के आप x की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए ज्ञात करते हैं।
y बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखें तो समीकरण 1 क्या कर रहा है, 3x माइनस वाई बराबर कितना है 40। तो रखिए y के स्थान पे यहाँ 5 रखना है, तो 3x माइनस कितना हो जाएगा 5 बराबर कितना 40। ये -5 बराबर के उधर जाएगा तो +5 होगा, तो 40 प्लस कितना 5, तो 3x बराबर 40, 5 जोड़ दिए कितना हो गया 45। ठीक, 3 एके 3 और 15 3 45, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई। इतनी बातें आपको समझ में आया। ये सही प्रश्नों की संख्या है, ये गलत प्रश्नों की संख्या है। वो पूछा है कुल प्रश्न, क्या पूछा है, कुल प्रश्न कितने हैं, तो कुल प्रश्न हो जाएंगे भाई x प्लस वाई, कितने हो जाएंगे x प्लस वाई। x की वैल्यू कितनी है 15 है, y की वैल्यू कितनी है 5, तो 15 5 कितने हो गए 20। तो कुल कितने प्रश्न थे 20 प्रश्न थे। इस प्रकार गाइस आपका तीसरा पार्ट भी समाप्त हो जाता है, आप नोट कर सकते हैं। फिर बात करते हैं चौथे पार्ट की। तो गाइस आप बात करते हैं इसके चौथे नंबर का, एकदम बेहतरीन जबरदस्त सवाल है। करा एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। तो जैसा वो कह रहा है वैसा आप बनाइए। ये एक राजमार्ग बनाइए, ये क्या है आपका एक राजमार्ग है। ठीक, अब ये राजमार्ग है, ये कोई एक स्थान है ए है और ये कोई एक स्थान है आपका बी, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है 100 किलोमीटर है। कितना है 100 किलोमीटर है। ये आपका प्रश्न आपसे कर रहा है कि राजमार्ग में कोई दो स्थान है ए और बी और दोनों के बीच की दूरियां कितनी हैं 100 किलोमीटर है। भाई ये राजमार्ग ऊपर लिख देते हैं, पढ़े रहो आप वहाँ पर। ठीक भाई, यही आपका राजमार्ग है। अब बात करता है कि दो ठो कोई गाड़ियां हैं, एक कोई दो ठो कार हैं जो कि ए और बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती हैं और एक दूसरे के विपरीत, दोनों की जो चालें हैं वो भिन्न भिन्न हैं और एक बार तो वो एक ही दिशा में चलती हैं। दोनों कारें जो हैं एक ही दिशा में चलती हैं। जब पहला शर्त है दोनों की जो चाल पर थोड़ा सा कार बनाने का प्रयास करते हैं गाइस आप लोगों को, जिससे बढ़िया से समझ में आ जाए। ये कोई कार हो गया पुरानी वाला जो गड्डी बोलते हो आप लोग, इसकी चाल मान लेते हैं भाई x है, x किलोमीटर प्रति आवर है, यानी ये x किलोमीटर से चल रहा है। और जो ए पे कोई कार है वो कितने किलोमीटर प्रति आवर से चल रहा है भाई y किलोमीटर, कितने y किलोमीटर प्रति आवर से ये गाड़ी चल रही है और दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। क्या कर रहा है कि जब दोनों कारें एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटे बाद दोनों एक दूसरे से जाके मिल जाती है। जो बी से चल रहा है कार वो और ये दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं, तो ये वाला कार इससे 5 घंटे बाद मिल जाता है। तो गाइज इस सवाल में हम लोग इस फार्मूले का उपयोग करने वाले हैं। ये हथियार है समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी हमको पता है और समय भी पता है, इसी फार्मूले का उपयोग करेंगे। गाइज दो बातें आप जरूर नोट कर लो। वो दो बातें ये हैं कि जब कोई व्यक्ति, जब कोई गाड़ी, जब कोई नाव, जब कोई कार एक ही दिशा में चलती है तो दोनों की चालें आपस में घटा दी जाती हैं और जब दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाती हैं तो दोनों के चालें जोड़ दी जाती हैं। तो चलिए इस बात को ध्यान से समझिएगा। माना कार बी की चाल x किलोमीटर प्रति आवर है
और भाई y का a का कितना है, कार a की चाल कितनी है, y किलोमीटर प्रति हावर है। ठीक, अब प्रथम शर्त अनुसार बोलो भाई क्या कह रहा है। प्रथम शर्त क्या है कि कह रहा है कि दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं, तो भाई जब दोनों एक ही दिशा में जाएंगी तो चाल घट जाएगा, चाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो चलो बोलो दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर। कितना दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर। ध्यान से देखिएगा कितने हैं, 100 किलोमीटर। चाल कितनी है, दोनों की चाल क्या हो जाएगी, घट जाएगी, तो x माइनस वाई हो जाएगा। समय कितना है, समय कितना है, 5 घंटे। जरा सा आप जरूर इनको समझिएगा, बहुत ही आसान है। 100 किलोमीटर दूरी तय करना है, पर दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं, तो इसलिए दोनों की चाल माइनस कर दी जाएगी। तो 100 दूरी हो गया, चाल x माइनस वाई हो गया, समय कितना हो गया, 5 हो गया। यदि आप गाइज क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इनका तो आसान हो जाएगा। तो 5 गुणे x माइनस वाई और 100 का गुना 1 से कर दिए, 100 हो गए। 5 के 5 20 पंचे 100, तो x माइनस वाई बराबर 20। समीकरण नंबर क्या हो गए, 1 हो गए। अब बात करते हैं दूसरे शर्त की। किसकी बात करते हैं, दूसरा शर्त आपसे क्या कह रहा है। दूसरा शर्त कह रहा है कि जब ये दोनों एक ही दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे बाद मिल जाती है। जब दोनों एक ही दिशा में नहीं बल्कि विपरीत दिशा में चलती हैं, तो अब दोनों कारें विपरीत दिशा में चल रही हैं, अर्थात ये कार तो आपका इस दिशा में ही जा रही है उसी चाल से, पर जो अगली बार है, जो कार ए है, उसका जो ड्राइवर है वो कार इस बार कैसे चला रहा है भाई, इधर की दिशा में चला रहा है। ठीक है, तो दोनों विपरीत दिशा में आ रही है ना, तो दोनों विपरीत दिशा में आ रही, तो चालें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो दूरी तो वही है, 100 किलोमीटर है, पर चाल क्या हो गई, जुड़ गई, x प्लस वाई। और कितने घंटे बाद मिलते हैं, 1 घंटे बाद। वही फार्मूला लगा रहे हैं हम लोग। तो चलिए बटे कर ले क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 100। समीकरण नंबर कौन सा, 2। अब आप गाइस विलोपन विधि का उपयोग करो, x में से x माइनस कर दो तो एक पद विलुप्त हो जाएगा। तो चलिए विलोपन विधि का उपयोग करते हैं। विलोपन विधि से तो क्या लगाएंगे, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से, अर्थात समीकरण 2 और समीकरण 1 को हम लोग क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो चलिए घटाते हैं। समीकरण 2 क्या है आपका, x प्लस वाई बराबर कितना, 100 है, और समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर 20 है। माइनस करते समय चिन्ह बदल जाते हैं, ये माइनस हो गए, तो ये तो कैंसिल, y जुड़ के 2i, और 100 में से 20 घटा दिए 80, 2 1 के 2, 40 दूनी 80, तो y बराबर कितना आ गया, 40 किलोमीटर प्रति हावर। अर्थात जो कार B की चाल थी वो कितना आ गया, 40 किलोमीटर प्रति हावर। चाहे तो आप यहाँ लिखना चाहो तो जरूर लिख सकते हो, कार B की चाल। ठीक, चलिए अब बात करते हैं, ये y की वैल्यू उठा के समीकरण 1 में रख देते हैं। y बराबर 40 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 20, इस y के स्थान पे माइनस 40 रख दो बराबर 20, माइनस 40 उधर गया तो प्लस 40 हो जाएंगे, x बराबर 60, ये किलोमीटर प्रति हावर। ये किसका आ गया, कार A की चाल, कार A की चाल। तो गाइज इस प्रकार आपका ये सवाल क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। आप इसको नोट कर सकते हो। ठीक,
अब बात करेंगे लास्ट सवाल का, इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल। और गाइस अंतिम सवाल स्टार्ट करने से पहले जो यारों अब भी लाइक नहीं किए होंगे वो लाइक जरूर कीजिएगा गाइस, बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है और आप लोग अपना लाइक देने में कंजूसी करते हो। लाइक दो, शेयर करो, जबरदस्त दोस्तों के पास शेयर करो। चलिए बात करते हैं 5वें पार्ट का। तो गाइस बात करते हैं इस चौथे प्रश्न का लास्ट भाग को जरूर पढ़िएगा। करा एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई बढ़ा दी जाए, 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। तो गाइस ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले यदि हम एक आयत आपको बना के दिखाएं तो आयत ये कुछ इस प्रकार आयत होता है। अब मानते हैं कि आयत की लंबाई कितनी है, x है, और चौड़ाई कितनी है, y है। ये जो चौड़ाई है ये कितनी मान लेते हैं, y मान लेते हैं। तो जो चीज़ें हमने वहाँ पर बनाया है वो चीज़ें यहाँ जरूर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, माना आयत की लंबाई जो है वो x है, माना आयत की जो लंबाई है वो कितनी है, x है। फिर चौड़ाई कितनी मानते हैं गाइस, चौड़ाई जो है वो कितना है, y है। चौड़ाई कितना है, y है। अब प्रथम शर्त के अनुसार चलेंगे और सवाल को देखेंगे कहाँ ले जाता है आप लोगों को। चलिए ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए, यानी जो लंबाई है x में से 5 घटा दो और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दो, यानी y प्लस क्या कर दो, 3 कर दो। तो जो क्षेत्रफल होता है देखिएगा, तो क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो चलिए बात करते हैं। यदि हम यहाँ बात करें तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है गाइस लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये बात आप जरूर ध्यान दीजिएगा। तो प्रथम शर्त के अनुसार क्या कह रहा है कि लंबाई में 5 इकाई कम कर दे तो x माइनस 5 हो जाएगा, गुणित क्या हो जाता है, चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दे तो y प्लस 3 कर दे। कि क्षेत्रफल में कितने की कमी आ जाती है, 9 वर्ग इकाई क्षेत्रफल कम हो जाता है। तो क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, अर्थात क्षेत्रफल हो गया XY। क्षेत्रफल कितना हो गया, XY। तो इस क्षेत्रफल में से 9 वर्ग घट गए तो XY माइनस कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इसका प्रसार कर देते हैं, x का गुना y से करेंगे तो XY आएगा, इसी x का गुना 3 से करेंगे तो 3x आएगा, और इस 5 का गुना y से करेंगे तो माइनस 5y आएगा, और इस -5 का गुना 3 से करेंगे तो 5 तिहाई कितना हो जाएगा, -15 हो जाएगा, बराबर XY माइनस कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ये पद और ये पद बिल्कुल कट जाएंगे तो आपके सामने क्या बचेगा, 3x माइनस 5y और ये -15, ये -9 गाइस इधर आते हैं तो +9 बराबर उधर कुछ नहीं, 0। ये 3x लिखते हैं, ये -5y लिख दिए और -15 में से 9 घटा देंगे, -6 बराबर 0। समीकरण नंबर क्या बना लेते हैं, 1 बना लेते हैं। इतनी बातें आपको समझ में आई। अब बात करते हैं दूसरे शर्त की। किसकी बात करते हैं भाई, दूसरा शर्त आपसे क्या कह रहा उसे ध्यान से समझो। दूसरा शर्त कह रहा है कि यदि लंबाई 3 इकाई बढ़ा दे, चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। क्या कर रहा है, यदि लंबाई 3 वर्ग इकाई बढ़ा दे, लंबाई जो x है वो x प्लस 3 कर दे और जो चौड़ाई है वो y प्लस 2 कर दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, अर्थात जो क्षेत्रफल है XY वो 67 बढ़ जाएंगे। ठीक, अब इसका भी प्रसार करते हैं। x का गुना y से करेंगे
एक्स वाई आएगा, इसी x का गुना 2 से करेंगे तो 2x हो जाएगा, इस 3 का गुना y से करेंगे तो 3y, इस 3 का गुना 2 से करेंगे तो 6 हो जाएंगे। ठीक, बराबर ये एक्स वाई प्लस कितना आ गया 67। एक्स वाई से एक्स वाई क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 2x प्लस कितना बचा है 3y, ये प्लस 6 है, ये 67 इधर आया तो -67 बराबर कितने हो गए 0। चलिए ये 2x प्लस 3y, 67 में से 6 घटा दिए -61 बराबर 0। समीकरण नंबर कौन हो गया 2 हो गया। अब गाइज हम लोग विलोपन विधि लगाएंगे और विलोपन विधि में 2 का गुना इसमें 3 का गुना इसमें करके घटा देते हैं। चल विलोपन विधि से, तो गाइज ध्यान से देखिएगा, विलोपन विधि आपसे क्या कहता है कि 2 का गुणा समीकरण 1 में 2 गुणे समीकरण 1 माइनस फिर क्या है 3 गुणा समीकरण 2, 3 गुणे समीकरण 2 से। चलिए बात करते हैं। अब 2 का गुना समीकरण 1 में करेंगे 2 तिहाई 6x, फिर 2 पंचे 10y है, फिर उसके बाद 2 छंगे 12 बराबर 0। 3 का गुना इसमें करेंगे तो 3 दूनी 6x, 3 का गुना यहाँ करेंगे तो 3 त्रिका 9y, फिर 3 का गुना यहाँ कर देंगे, ध्यान से समझिएगा, ठीक ध्यान से। तो यहाँ 3 का गुना करेंगे कितना आएगा गाइस, देखिएगा कह रहा है कि भाई 3 इक्के कितने हो जाएंगे 3 और 3 छक्के 18, कितने हो जाएंगे 18। तो ये हो गए -183 बराबर कितना हो गया 0। ये चीज़ माइनस करेंगे, ये भी माइनस, माइनस का उल्टा कितना प्लस, ये चीज़ कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए -10 और -9 कितना हो जाएंगे -19y, और ये 183 और 12 घटा देंगे तो 171 आएगा गाइज, 171 बराबर 0। ये प्लस 171 उधर जाता है तो -171 होंगे, माइनस माइनस से कैंसिल, 19 इक्के 19, 19 नवैया 171, y की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई, अर्थात उसकी जो चौड़ाई थी वो 9 वर्ग इकाई थी। ये आपका क्या है चौड़ाई है, क्या है आपका चौड़ाई है आयत की। अब बात करते हैं लंबाई की, तो ये y का वैल्यू समीकरण 1 या 2 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 क्या है आपका 3x है, फिर कितना है -5y है, फिर -6 बराबर 0। तो चलिए यहाँ 3x -5, y के स्थान पे 9 -6 बराबर कितने हो जाएंगे 0। ये 3x हो गया, 5 9 45, कितने हो गए 45, और ये -6 बराबर 0 हो गए। तो गाइज ये दोनों हो गए एक ही बिरादर वाले, जुड़ गए, तो 45 6 51 बराबर 0। ये -51 उधर जाएगा तो +51 हो जाएगा, 3 इक्के 3, 17 3 51, तो x बराबर कितने आ गए 17 आ गए। तो इस प्रकार ये आपकी क्या निकल के आती है लंबाई निकल के आती है। तो गाइज इस प्रकार आप इस सवाल को हल कर सकते हो। तो गाइज इसी के साथ आज की लेक्चर यहाँ पर समाप्त होता है। गाइज यदि वीडियो में या आज की लेक्चर में कहीं भी कोई डाउट रह गया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और यदि गाइज वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ वीडियो को जबरदस्त शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए वीडियो देखिए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट।